एक इन्फैचुएशन है, मैसेजेस पे बात होना शुरू होगी, वो बहुत एडिक्टिव होता है, बहुत मुश्किल होता था सर खत पहुंचाना। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक ड्रग की तरह है। मोहब्बत थी अपने आप को इन्वेस्ट करना, आपको वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था मिल गया। ये मोहब्बत वगैरह का जो हम्म। किस्सा है। अच्छा, अब जो डिलेमा ये है कि हर दूसरे दिन सच्ची मोहब्बत हो जाती है। आपके ख्याल से इसको, कि ये मोहब्बत ठीक है गलत है, इसको कैसे गेज किया जा सकता है? पहला तो गेज ये होना चाहिए कि मोहब्बत है भी कि नहीं, क्योंकि इसको जो हम मोहब्बत कह रहे हैं ये एक इन्फैचुएशन है, बल्कि इन्फैचुएशन से भी ज़्यादा एक टर्म होती है जो कि आजकल इस्तेमाल हो रही है, उसे कहते हैं नॉवेल्टी या नॉवल रिलेशनशिप्स। नॉवल रिलेशनशिप उसको कहते हैं सर जब आप किसी खातून से या कुछ कोई खातून कोई लड़की किसी आदमी से बात करना शुरू करती है ना, मैसेजेस पे बात होना शुरू होगी, हाय हेलो होना शुरू हो गया, या आप एक जिम में जाते हैं, वहां पे आपका उनसे आई कांटेक्ट हुआ, आपको लगा वो आप में इंटरेस्टेड है, आप उनको लगा आप उनमें इंटरेस्टेड हो, वो जो एक स्पार्क होता है ना किसी भी ताल्लुक के शुरू होने का, उसे कहते हैं नॉवेल्टी। वो बहुत एडिक्टिव होता है, वो बहुत चार्मिंग होता है। वो आज से पहले अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक मिलेनियल हूं, मैं 80s की पैदावार हूं, 90s में मेरा बचपन और लड़कपन था, तो मैं मिलेनियल हूं। हमारे दौर में ना ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट हुआ करता था, बहुत मुश्किल होता था सर खत पहुंचाना, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल। मुश्किल होता हाँ, था, फोन के रिसीवर के पास बैठना पड़ता था हाँ, आपको हाँ, या हाँ, उन सामने वाले शख्स को, हाँ जी। तो फिर जाके कहीं बात शाज़ो नादिर हो जाया करती थी। अब वो क्या था कि उसके अंदर वो जो नॉवेल्टी का एहसास था वो कई एक आध दफा होता, उसके बाद क्या होता था, परपेचुएट करता था रिलेशनशिप। अब ये जैसा भी है इसको चलाना है। अब इस बात को आपने याद रखना है, ये जो नॉवेल्टी का एहसास है ये एडिक्टिव है, ये एक ड्रग की तरह है, लेकिन ये वंस इन द लाइफ टाइम पहले मिलता था आपको। अब क्या है, अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आपने फोन उठाया, एक लड़का जो कि अगर थोड़ा खुश शक्ल है या अगर नहीं भी है जमाने के स्टैंडर्ड के लिहाज से, उसके पास भी बहुत ऑप्शंस है, और लड़की के पास तो फिर बेशुमार ऑप्शन। तो जो अब वो जो नॉवल एक्सपीरियंस है ना अहमद साहब, वो आपको बार बार मिल रहा है। आपके पास एक टाइम पे 10 ऑप्शंस हैं, आप एक टाइम पे 10 लोगों से बात कर सकते। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट नॉवल एक्सपीरियंस कि मैं आज किसी लड़की से बात कर रहा हूं या किसी लड़के से बात कर रहा हूं। मर्द का क्या है, और ये खैर खवातीन में भी होता है, मर्द बाय नेचर इंक्विजिटिव होता है। हमें ना तजस्सुस, मुतजस्सिस कहने जिसको आप उर्दू में ना, हमें पसंद है तजस्सुस, और हमें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, और सामने वाले को एक्सप्लोर करवाना पसंद होता है। सो एवरी टाइम यू टॉक टू समवन हु इज न्यू, यू विल आस्क हर द सेम क्वेश्चन कि आपको खाने में क्या पसंद है, कपड़े किस रंग के पहनती हैं आप, फिर उसको ये बताना कि मैं इस रंग के कपड़े पहनता हूं, मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है, मैं फलां रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूं। खुद को एक्सप्लोर होने देना, और सामने वाले को करना हमें पसंद है। ये नॉवल एक्सपीरियंस जो है, ये नित नए लोगों के साथ करना, इसकी ये ड्रग की तरह एडिक्ट करना शुरू कर देता है आपको। मोहब्बत क्या थी, मोहब्बत थी अपने आप को इन्वेस्ट करना किसी शख्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए आप खुद को इन्वेस्ट करते थे, इसे मोहब्बत कहते हैं। और भी बहुत डेफिनेशंस हैं, मैं अभी के लिए ये डेफिनेशन ले लेता हूँ। लेकिन अब किसी में तो इन्वेस्ट आप तब करेंगे ना जब लॉन्ग टर्म आप उसके साथ रहेंगे। आपको आदत पड़ गई है नॉवल एक्सपीरियंस की, एवरी टाइम यू गेट टू चैट विद अ न्यू पर्सन, वो कहाँ बैठा हुआ है वो। और फिर ये बहुत थोड़ी सी एक बात, मैं इसको खुली हो जाएगी बात, लेकिन ये जरूरी इस वजह से है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में स्टेज 1 से स्टेज 2 तक जाने के लिए एक एफर्ट दरकार होती थी, क्योंकि आशिकी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो फिजिकलिटी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए यू हैड टू प्रूव दैट आई एम मैन इनफ सो दैट यू कैन सबमिट योर सेल्फ टू मी। औरत को प्रूव करना पड़ता था कि मैं एक बहुत नर्चरिंग औरत हूं, ताकि मर्द अपने आप को उसके हवाले करे, जिस्मानी तौर पे भी हवाले करे। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने 3-4 दफा टेक्स्ट पे बात हुई, आपने कहा आई नीड न्यूड्स, तो वो आ गई, बिल्कुल ऐसे तो ही। उसमें एफर्ट खत्म होगी ना। बिल्कुल ऐसे अब ही। वो जो आपने खुद को अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक एफर्ट करनी थी, आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना था, आपने अपने आप को ग्रूम करना था, वो एफर्ट आपने डाली नहीं। आप तो आपने जो 2-4 तस्वीरें खींची हुई अच्छे लम्हात में, आपने उसी के बलबूते के ऊपर आपको वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था मिल गया, और वो एक से नहीं, आपको लातादाद लोगों से मिल रहा है आपको। सो द एफर्ट बिहाइंड इट वाज गॉन। तो अब मोहब्बत तो फिर उसमें से निकल गई ना, कि आप एफर्ट डाल नहीं रहे हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं रहे हो, सामने वाले के इमोशंस का आपको पता है नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो सफर दरकार था वो आपने किया नहीं, आपने जंप लगाया और पॉइंट बी तक पहुंच गए, पॉइंट बी के अंदर फिजिकलिटी इन्वॉल्व थी, वो आपको मिल गई, अब ना उसकी कदर रही,
ना उस रास्ते से आप गुजरे। एंड सेम गोज फॉर द अदर पर्सन जो कि उस एंड पे बैठा आपसे बात कर रहा है। अगर आप एक वक्त में 10 से बात करें तो 10 से वो भी बात कर रहे हैं।